welcome back to our channel and today we cover class 7 chapter 5 physical and chemical changes। आप देखो, ठीक है, हमारा एक जो चेंज है उसका मतलब समझो कि किसका मतलब समझे, चेंज का मतलब समझो। चेंज से आप क्या समझे, हमारा नेचर है, अगर उसमें कोई चेंजेस ना आए, कोई डेवलपमेंट ना हो तो क्या हम उसको विकसित बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। अगर एक छोटा सा हर्ब है वो बड़ा ही ना हो, एक प्लांट है वो बड़ा ही ना हो, क्या हम उसको ट्री बोल सकते हैं? तो चेंज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब वुड को मैं जलाऊं ना, तो वो चेंज से हम क्या समझे, जिसमें चेंजमेंट हो, बदलाव हो। और बदलाव किसकी प्रक्रिया है? एक हमारे प्रकृति की, ठीक है। अब हमारे दो तरीके के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें साइज, शेप, स्टेट वो तो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, पर एक नया सब्सटेंस नहीं बनता, एक नया सब्सटेंस नहीं बनता। जो जैसा था वो वैसा ही रहेगा। अब एक पेपर है, ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको पेपर फाड़ के। इतना से थोड़ा से फाड़ देते हैं। अब ये इतना सा पेपर है, ठीक है, मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, क्या एक केमिकल चेंज है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये फिजिकल चेंज है। इसके साइज पे फर्क पड़ा है, इसके कलर पे फर्क नहीं पड़ा, इसके साइज पे फर्क पड़ा है। अगर मैं इसको वापिस से ऐसे खोल दूं तो क्या हो गया, एक वैसे का वैसा ही हो गया, ठीक है। तो फिजिकल चेंज से आप क्या समझे, जिसमें साइज, शेप और कलर में चेंज आए बट वो नया सब्सटेंस नहीं बने, ठीक है। अब हमारा फिजिकल चेंज हमने पढ़ लिया। अब फिजिकल चेंज पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं रिविजिबल और इरेजिबल चेंज। रिविजिबल चेंज देखो, टू वे नाम सुना, टू वे रोड, दोनों तरफ से जा सकते हैं, तो उसी का एग्जाम्पल है रिवर्सिबल। उसको बार बार हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। पेपर था, ऐसे फोल्ड किया एंड देन वी कैन यूज दिस एंड ऑल्सो यूज कैन दिस, ठीक है। अगर इरिविजिबल चेंज की बात करूं तो क्या मैं इसको जला के, यहां से जला के वापिस इस पेपर को बना सकता हूं? नहीं बना सकता, ठीक है। क्या मैं दूध से दही और दही से दूध बना सकता हूं? नहीं बना सकता, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं, अब देखो डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड का देखो, ये पेज था, इसके साथ हम केमिकल वाला भी कर, अगर मैं इसको सिर्फ फाड़ दूं तो क्या मैं इसको वापस से जोड़ सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं जोड़ सकता, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। अब डिसोल्यूशन, शुगर है, शुगर ऐसे दानों में आती है, चीनी। अगर मैं उसको सॉलिड से लिक्विड में कर दूं, उसको जला के ऐसे पानी सा बना दूं, तो वो क्या एक केमिकल चेंज कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? एक फिजिकल चेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक फिजिकल चेंज कहलाएगा, ठीक है। अब वो फिजिकल चेंज कहलाएगा। अब यहाँ पे डायग्राम मारा होगा उस चीज का, ठीक है, और वो एक रिविजिबल चेंज भी होगा। अब देखो ऑफ वैक्स, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स का पिघलना। अब एक मोमबत्ती है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल आ रहा होगा, एक मिनट में साइड हो जाता। यहाँ पे देखो ये मोमबत्ती है, ये पिघल रही है, ठीक है, तो इसका जो वैक्स है वो पिघल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टी होगी ये फिजिकल चेंज की। नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर। यहाँ पे ये एग्जांपल आ रहा होगा इस ब्लैक चार्ट पे, कि जो बर्फ है वो पिघलती कैसी है। वेपराइजेशन, वाष्प, कंडेंसेशन, पानी बन के डूबना, ऐसे निकलना, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही होंगी उसकी फिजिकल चेंज की, 3, 2, 1। अभी हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कौन से चेंज होते हैं? केमिकल चेंज मैंने आपको बता दिया, जिससे कोई नया सब्सटेंस बनता है, ऐसे चेंजेस को केमिकल चेंज बोला जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जंग लगना आयरन पे। अब देखो एक स्मॉल ब्राउन रेडिश ऐसे हो जाती है, पर से चढ़ जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम? जंग लग गया, ठीक है। केमिकल चेंज, अगर मैं कैंडल को जला दूं, क्या करूं, केमिकल को जला दो, तो केमिकल से क्या, सॉरी, उसको कैंडल को जला दो तो कैंडल से क्या हो गया? वैक्स बन गया। तो क्या मैं उस वैक्स से दोबारा कैंडल बना सकता हूं? नहीं बना सकता। रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड सोडा।
अब हम पढ़ेंगे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब एक तार होती है, अगर हम उसको जला दे तो उसमें से क्या निकलता है? अब रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड आयरन, केमिकल चेंजेस आ रहे होंगे एंड इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल चेंजेस। Difference between chemical and physical changes. Rusting of iron. आयरन का जंग लगना। क्या होना? आयरन का जंग लगना। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। जो हमारा सॉल्ट होता है वो कैसे आता है? दानेदार में। वो क्या हो गया? हमें समुद्र से जो मिलता है वो क्या होता है? दानेदार में। उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। अभी देखो हम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। इन अ फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, फिजिकल स्टेट, शेप एटसेट्रा आर चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स अनचेंज्ड। अभी देखो फिजिकल चेंज में बस फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि कलर, फिजिकल स्टेट में आ गया सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, और शेप उसकी चेंज होगी और ऐसे का ऐसा ही रहेगा। In a chemical change, the chemical composition and chemical properties of reacting substance undergo changes. इसमें तो भाई सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। No new substance is formed, नहीं बनता कोई नया सब्सटेंस। न्यू वन और मोर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नया सब्सटेंस बनता है। द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड इजिली बाय सिंपल फिजिकल मेथड। जो ओरिजिनल फॉर्म थी सब्सटेंस की वो मिलती है फिजिकल मेथड से। द ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय द सिंपल फिजिकल मेथड। किसी भी मेथड फिजिकल मेथड से हम उसको जैसा वो ओरिजिनल था उसको नहीं पा सकते। फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज, इट कैन बी इजिली रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशन। फिजिकल चेंज होता है वो टेम्पररी चेंज होता है, हम उसको वापिस से वैसा कर सकते हैं। बट जो केमिकल चेंज होता है वो परमानेंट चेंज होता है, हम उसको वापस से रिवर्स नहीं कर सकते। एनर्जी इज नाइदर इन्वॉल्व नॉर एब्जॉर्ब। एनर्जी इज either evolved or absorbed। हमने कल इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा था, तो वही सेम है, एक में से बाहर जाती है और एक में एब्जॉर्ब कर लेती है और बाहर जाती है, दोनों हो जाते हैं। दिस इज योर चैप्टर नंबर 5 क्लास 7th और आपका मैंने पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।